तो नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे थे वर्ण हिंदी विषय में। ठीक है दोस्तों, आज हमारी हिंदी विषय की छठी क्लास है, जिसमें हमने पहले हिंदी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम कर रहे थे वर्ण, हरियाणा जीके का हिंदी विषय। ठीक है दोस्तों, वर्ण में हमने पहले क्या किया था, स्वर। वर्णों को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, स्वर, दो भागों में, स्वर व्यंजन। अब हमारा चल रहा है व्यंजन। व्यंजन होते क्या है दोस्तों, तुम जब नर्सरी क्लास में थे, तुमने कै खै 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 ये पहले किए थे। तो उसी से जो ये चीज थे ना, जो ये थे ना सर बच्चे दोस्तों, ये वही है वर्ण। अगर तुम रिवाइव करके देखो अपने माइंड में, उस समय तुम्हें इतना पता नहीं था भी कौन से क्या क्या है, कैसे है। लेकिन अब तुम्हें इनके बारे में अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा भी कौन सा शब्द कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कैसे कैसे ये है। तो देखते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुख से निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमने स्वर पढ़ा था, उसमें क्या था, वायु बिना रुकावट के सीधे निकल रही थी, जैसे आ, ई। इसमें क्या है, वायु रुकावट के साथ निकलती है, जैसे कै, ख, ग, घ, अड़। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। स्वरों के साथ वायु बिना रुकावट स्वर के साथ वायु रुकावट बिना रुकावट के साथ निकलती है, और व्यंजन के साथ रुकावट के साथ निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है। तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है, उपनाम इसका क्या, हल। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। हम इनका वर्गीकरण करेंगे इन्हीं के आधार पर, वर्ग के आधार पर, अंतस्थ है। तो ये हम वर्गीकरण देखेंगे इसका दोस्तों, तो तुम ये नोट कर लेना दोस्तों इसके। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इनका व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है, हम ये देखेंगे। दोस्तों हम देखते हैं व्यंजन का, हम कर रहे हैं व्यंजन का वर्गीकरण। इसमें हम इनको इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया। सपर्श वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो हम इसका पहला जो वर्गीकरण है उसके बारे में देखते हैं। स्पष्ट वर्गीकरण, वर्गीय व्यंजन। स्पष्ट वर्गीकरण से क्यों कहा जाता है, जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और आदि के स्पर्श से उच्चारित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो यह वर्ग, इसके जो पहला जो वर्णों का पहला पहला लेटर है ना, उसके साथ उसी के वर्ग में इसको पढ़ा जाता है, जैसे क ख ख घ घ ड़, छ छ छ छ ठ ठ ड़। तो इस प्रकार जैसे क, इसको 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है दोस्तों, यह संख्या में 25 होते हैं, क से लेके न तक। ठीक है, इनको इनका उपनाम क्या है, स्पष्ट व्यंजन, स्पष्ट व्यंजन, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये व्यंजन भी जीभ के तालु और होठ आदि के साथ सटने से उच्चारित होते हैं। ये कितने होते हैं, य, र, ल, व। ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका उपनाम, अंतस्थ व्यंजन का उपनाम क्या है, इष्ट, स्पष्ट भी, इसे इष्ट स्पष्ट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। इसे इष्ट इष्ट स्पष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तुम्हें ये ध्यान में रखना है। उष्म
जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक से एक विशेष प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है, जैसे श, श, स, ठीक है दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। यह संख्या में 4 होते हैं। यह संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? श, स, श, है। इनमें एक विशेष प्रकार का घर्षण होता है। नहीं दोस्तों, ये नहीं, अंतस्थ नहीं, ये वाला ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसमें श, स, है एक विशेष प्रकार का घर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, यह संख्या में 4 होते हैं। अंत्यस्थ भी संख्या में 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। इसका उपनाम क्या है? ठीक है, इसका क्या नाम है? इष्ट विवृत व्यंजन, विवृत व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन अब हम करते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हम करते हैं संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के साथ मिलकर बनते हैं, जो व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से प्रयुक्त होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यह संख्या में भी 4 होते हैं। यह भी संख्या में 4 होते हैं। अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। तो देखते हैं ये कैसे बनता है दोस्तों। यह क प्लस में श, दो संयुक्त व्यंजनों का मिश्रण है। त्रय कैसे बनता है? त प्लस में र। ठीक है दोस्तों, ज्ञ कैसे बनता है? ज, ज प्लस में ण। ठीक है दोस्तों, श्रय कैसे बनता है? श प्लस में र। तो तुम्हें यह ध्यान में रखना है। यह भी संख्या में 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो घ होता है, घ होता है, यह इनमें काउंट नहीं होता, इन्हें संयुक्त व्यंजन नहीं माना जाता। ठीक है दोस्तों, जो घ है ना, इसको संयुक्त व्यंजन नहीं माना जाता। ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है। उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग तालु को झटकने के से स्पर्श करके हट जाता है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ये तुम देखते हो दोस्तों, अड़े, अड़े, ढे, अड़े, ये क्या दोस्तों? ये कौन से व्यंजन है? उत्क्षिप्त व्यंजन, जो हमारा जीवा का उग्र अग्रभाग, भाई जीवा का जो अगला भाग होता है ना, वो सटक कर झटक से नीचे निकलता है। जब वायु निकलती है हमारे मुंह से, तो वो झटके के साथ निकलती है आवाज। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तुम्हें यह ध्यान में रखना है। इनका उपनाम ताड़नजात, ताड़नजात, ठीक है, ठीक है, ताड़नजात, द्विवृष्ट या दी विशिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। यह संख्या में, यह संस्कृत से सीधा आया है। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो तुम्हें यह ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, हमने क्या क्या कर लिया?
स्वर कर लिए, व्यंजन कर दिए। व्यंजन में हमने क्या करा, ठीक है दोस्तों, व्यंजन में हमने क्या करा, होते क्या है, जो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुककर, वायु रुकावट के साथ मुख से निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श, वर्गीय, सपर्श, अंतस्थ, उष्म, संयुक्त, तक्षिप्त। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ आदि के स्पर्श के साथ उच्चारित होते हैं, वह स्पर्शीय व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 5 वर्गों के साथ मिलकर बने हैं, जैसे क, च, ट, त, प। ठीक है दोस्तों, यह संख्या में 25 होते हैं। इनका उपनाम स्पष्ट व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, ये भी 4 प्रकार के, यह, र, ल, व। उष्म व्यंजन, जो एक विशेष प्रकार के घर्षण के साथ उच्चारित होते हैं, जैसे श, स, है। ठीक है दोस्तों, उत्क्षिप्त है संयुक्त, जो दो वर्णों के साथ मिलकर उच्चारित बनते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त ये कौन से थे दोस्तों, उत्क्षिप्त ये वह वर्ण होते हैं जो, जब हमारी जीवा जीवा का उग्र भाग तालु के साथ झटकने से नीचे आवाज निकले, तो वो क्या कहलाते हैं, अड़े, अड़े। तो ये क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये इन्हें 2 नामों से और जाना था, ताड़नजात, द्विगुण। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। आगे हम करेंगे व्यंजनों के कुछ और भाग। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी